दोस्तों, कंप्यूटर परचेज करना चाहते हैं और लैपटॉप एंड डेस्कटॉप में आप श्योर नहीं है कि कौन सा हमारे लिए सही रहेगा, तो ये वीडियो आप ही के लिए गाइस। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज टेक्निकल ज्ञानी को सब्सक्राइब करें इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस को पाने के लिए गाइस। सो गाइस, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए और लास्ट में आप कंफर्म हो जाएंगे एक लैपटॉप परचेज करना चाहिए या तो एक डेस्कटॉप परचेज करना चाहिए। सो हेलो, हाय, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल ज्ञानी। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आपको एक लैपटॉप परचेज करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले डिसाइड करना कि आपकी नीड क्या है, आपकी जरूरत क्या है गाइस। जब आप एक कंप्यूटर लेने का प्लान कर रहे हो, क्योंकि मोबाइल से सारे काम नहीं हो पाते, जब हमें कंप्यूटर लेना है तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमारी नीड क्या है। अगर पोर्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमें डेफिनेटली लैपटॉप की तरफ देखना चाहिए, लेकिन अगर हमें घर से काम करना है और हमारे लिए परफॉर्मेंस काफी इंपॉर्टेंट है देन की पोर्टेबिलिटी, तो हमें एक डेस्कटॉप परचेज करना बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हमारे लिए पोर्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं या मीटिंग में लेके जाते हैं लैपटॉप, तो लैपटॉप हमारे लिए प्रायोरिटी वाइज है। लेकिन अगर बात करूं एक लैपटॉप की गाइस, तो कम कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं क्योंकि लैपटॉप कॉस्टली होते हैं। अगर आप 30,000 या 35,000 का लैपटॉप परचेज करेंगे तो हो सकता है उसमें आपको उतना हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिले, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप परचेज करते हैं तो इजीली आपको बेटर कॉन्फ़िगरेशन मिल जाते हैं। यहाँ पे गाइस, अगर आप एक लैपटॉप को परचेज करना प्रीफर करते हैं तो आपको कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ती है, तभी आपको हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं लैपटॉप में। लेकिन अगर आप एक डेस्कटॉप परचेज करते हैं तो आप 20 से 30,000 रुपए में एक अच्छा डेस्कटॉप परचेज कर सकते हैं और उसको अपग्रेड भी करा सकते हैं। एंड गाइस, अगर बात करूं लैपटॉप की, तो लैपटॉप में आप रैम एंड स्टोरेज के अलावा चीजें चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप चाहे कि मॉनिटर का साइज बड़ा कर ले तो लैपटॉप में ये चीजें पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर आप एक डेस्कटॉप है आपके पास तो उसमें आप स्क्रीन साइज बड़ा कर सकते हैं, साथ ही रैम अपग्रेड कर सकते हैं। रैम स्टोरेज तो मान लीजिए लैपटॉप में भी अपग्रेड हो जाता है, लेकिन अगर बात करूं एसएसडी या कि और फिर अदर कस्टमाइजेशन आप नहीं कर सकते एक लैपटॉप के साथ। और बात करूं रिपेयर कॉस्ट की, तो भी लैपटॉप में आपको ज्यादा रिपेयर कॉस्ट लगती है क्योंकि वो सर्विस सेंटर में एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल से उसे कर सकते हैं। लेकिन डेस्कटॉप को चीजों को अपग्रेड करना काफी इजी होता है कंपैरिजन देन लैपटॉप। अगर बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर इज बेस्ट परफॉर्मेंस ऑप्शन इन बजट। लेकिन अगर बात करूं लैपटॉप की, तो आपको स्लाइड ज्यादा पैसे देने होंगे एक लैपटॉप के लिए। अगर आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, i5 प्रोसेसर चाहिए, ऑक्टा कोर चाहिए, तो आपको ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बजट स्लाइड लो है तो उस प्राइस में भी आप एक अच्छा कंप्यूटर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पोर्टेबिलिटी की, तो जी हाँ, वो कंप्यूटर के साथ आपको पोर्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये डिसाइड आपको करना है गाइज, वी आर जस्ट गाइडिंग यू गाइज। जब हम एक लैपटॉप परचेज करते हैं तो वहां पे हमें बैटरी बैकअप मिलता है क्योंकि लैपटॉप में हमें इनबिल्ट बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें एक डेस्कटॉप की, तो डेस्कटॉप एसी सप्लाई पे काम करता है और पावर कट हो जाने पे आपको यूपीएस की जरूरत पड़ती है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई रिक्वायर्ड है ताकि आप फाइल्स को सेव कर सके और किए गए प्रोजेक्ट को सेव कर सकें। लेकिन बात करें गाइस, अगर आप एक लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं तो लैपटॉप में आपको एचडी या एफएचडी डिस्प्ले आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले लेना है, 4K डिस्प्ले लेना है, तो काफी कॉस्टली लैपटॉप आपको परचेज करना पड़ेगा, काफी प्रीमियम लैपटॉप परचेज करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप डेस्कटॉप को परचेज करते हैं तो इस तरह की कंडीशन में आप एक डेस्कटॉप को परचेज कर सकते हैं। 2K 4K डिस्प्ले भी आप परचेज कर सकते हैं, या तो बाद में उसे आप अपग्रेड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उस मॉनिटर को भी आप चेंज कर सकते हैं, सोल्ड करके उस मॉनिटर को आप नया ले सकते हैं। और आप मॉनिटर को हायर रिफ्रेश रेट का मॉनिटर परचेज कर सकते हैं, साथ ही एंटी ग्लेयर वाला आप मॉनिटर वहां पे परचेज कर सकते हैं। लेकिन बात करें कॉस्ट की, तो कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है लैपटॉप का। अगर आप i5 प्रोसेसर भी परचेज करते हैं तो भी आपको 50 से 60,000 रुपए एटलीस्ट स्पेंड करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप परचेज करते हैं, हैवी प्रोग्राम्स यूज करते हैं, एडिटिंग एंड प्रोग्रामिंग और सारी चीजें यूज करते हैं, तो डेस्कटॉप में आपको किसी भी तरह का लैग्स देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप गेमिंग करते हैं, गेमिंग लैपटॉप्स भी आते हैं, लेकिन गाइज मैं बात करूं तो गेमिंग के लिए भी डेस्कटॉप में जो परफॉर्मेंस मिलेगा वो लैपटॉप में नहीं मिलेगा, उतना हाईली परफॉर्मेंस लैपटॉप में देखने को नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पे
डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप आपके लिए परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छा होता है। बात करें तो लैपटॉप में आपको काफी समय के बाद एक हीटिंग इश्यू का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लेकिन सीपीयू में बात करें तो काफी सारे कूलर्स लगे होते हैं तो वहां पे हीटिंग का इश्यू देखने को हमें नहीं मिलता है। तो इस वजह से डेस्कटॉप काफी इजी टू यूज हो जाता है। एंड गाइस, अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज टेक्निकल ज्ञानी को सब्सक्राइब करें इसी तरह के लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हमारे टेक्निकल ज्ञानी चैनल में आपको कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। लेकिन गाइस, वहीं पे बात करूं, अगर आप एक स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है या कि आप हॉस्टल में रहते, तो ऐसे में आपके लिए लैपटॉप ज्यादा यूजफुल होगा क्योंकि वहां पे प्लेस का इश्यू होता है। और आप अगर बिगर प्लेस में रहते तो आप डेस्कटॉप को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट है, आप हॉस्टल में रहते हैं या आपको विजिटिंग करना पड़ता है और विजिट करते समय आपको लैपटॉप कैरी करने की जरूरत है, तो आप डेफिनेटली एक लैपटॉप की ओर जा सकते हैं, अदरवाइज आप एक डेस्कटॉप को परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, ऐसे बात करें, अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पे पावर कट ज्यादा होते हैं तो ऐसे में लैपटॉप आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा क्योंकि आपको 6 से 8 घंटे तक भी बैटरी बैकअप आपको लैपटॉप में देखने को मिल सकता है। लेकिन डेस्कटॉप में आपको एसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके प्लेस में पावर कट बहुत ज्यादा होती है तो ऐसे में डेस्कटॉप आपके लिए यूजफुल नहीं होगा, ऐसे में लैपटॉप आपके लिए काफी यूजफुल हो जाएगा। सो गाइज, अगर आपको पावर परफॉर्मेंस एंड बिगर स्क्रीन चाहिए तो आप एक डेस्कटॉप की तरफ देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। कम बजट में एक अच्छा पीसी परचेज कर सकते हैं, कंप्यूटर परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें लैपटॉप की तो लैपटॉप के साथ आपको अच्छी खासी पोर्टेबिलिटी मिलती है, मतलब आप कहीं भी उसे ले जाके कैरी कर सकते हैं। सिर्फ आपको लैपटॉप लेना है और उसके साथ आपको उसका चार्जर लेना है, बैग में लेके आप उसे कैरी कर सकते हैं काफी इजीली। साथ ही बात करें इनबिल्ट वाईफाई के अलावा आपको, अगर आप एक डेस्कटॉप परचेज करते हैं तो आपको एक्सटर्नल स्पीकर्स लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप बात करें लैपटॉप की तो इनबिल्ट स्पीकर आपको प्री माउंटेड मिल जाता है। सो वेल गाइस, अगर बात करें कंक्लूजन की तो परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो डेस्कटॉप ही आपको परचेज करना चाहिए। आप हाई एंड एडिटिंग कर पाएंगे और प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। लेकिन हम अगर बात करें पोर्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो आपको एक लैपटॉप ही परचेज करना चाहिए। एंड बजट के बारे में भी आपको काफी ध्यान में देने की जरूरत है, जो कि मैंने बिगिनिंग में ही कहा। आपको अपने बजट का भी ध्यान में रखते हुए तब आपको एक कंप्यूटर परचेज करना है, वेदर दैट इज अ लैपटॉप और डेस्कटॉप। एंड गाइस, हमने स्पेस की भी बात की। अगर आपको एक डेस्कटॉप परचेज करना है तो आपके लिए एक बिगर स्पेस चाहिए, या कि अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो उस तरह से आपके लिए लैपटॉप यूजफुल हो सकता है क्योंकि आप अपने डेस्कटॉप के सेटअप को बार बार चेंज नहीं कर सकते और ये काफी इजी नहीं होता है एक डेस्कटॉप के साथ। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है तो पोर्टेबिलिटी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। सो वेल गाइज, यहाँ पे डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लैपटॉप परचेज करना है या डेस्कटॉप, ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे और आपके बजट पे, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। सो वी होप गाइज कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको थोड़ी बहुत अगर हेल्प मिली है तो प्लीज हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञानी को सब्सक्राइब करें इसी तरह के यूजफुल वीडियोज के लिए, एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारी वीडियो अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहे। सो थैंक यू so much to watch this video. See you in the next video. Till then, bye bye.